नैब अमेंडमेंट्स। नैब का दायरा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा से मुतनाज़ रहा और स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में उसका जिस तरह इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से सियासी मुखालिफिन को रगड़ा लगाया गया, उसके बाद वो सियासी मुखालिफिन जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल थे, जैसे ही वो PDM के नतीजे में दौर इक़्तिदार में आए, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, नैब को इन अ वे टूथलेस कर दिया। जो अमेंडमेंट्स उन्होंने की थी उससे उनके केसेस ख़त्म हो गए और इसी बात को बेस बनाते हुए इमरान खान साहब ने उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया। अच्छा, उनको तो उस फैसले पर जो इमरान खान साहब ने जो पिटिशन लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब की बात सुन ली और उन अमेंडमेंट्स को कलअदम कर दिया। अच्छा, उसके बाद निगरान हुकूमत आई। निगरान हुकूमत ने उसको फिर इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया उसको चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं ना, गेंद सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। इस तरह से ये केस चलता रहा। उसकी जितनी भी समातें हुई, 3 रुकनी बेंच जिसमें 2-1 से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया था, अब उस पे 5 रुकनी जब लार्जर बेंच बैठा है तो 5-0 अख्तर भी थे और नहीं, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह, उस वक्त उन्होंने उससे इख्तलाफ किया था फैसले से। उन्होंने एक नुक्ता उठाया था जिससे आज हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इन अ वे सेकेंड किया है, इजाफी नोट लिखा है, कुछ सवालात उठाए हैं। अच्छा, 5-0 से ये फैसला आया है, 5-0 से, और ये 6 जून को महफूज किया गया था। अब आप देखें, जून से लेकर आज तक जितने भी मराहिल तय हुए, अब आज जो ये फैसला आया है इस पे हैरत अंगेज बात ये है कि नून लीग को भी रिलीफ मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब एक तरफ खुश हैं, वो कह रहे हैं मेरे तो दोनों केसेस ख़त्म हो गए, तोशाखाना 2 भी और अलकादिर ट्रस्ट केस भी, लेकिन NRO 2 भी उनको मिल गया, यानी इस हुकूमत में जो लोग बैठे उनको भी मिल गया। मुझे आपसे ये जानना है कि इस फैसले के असरात क्या होंगे नैब पर भी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हाँ जी, इसमें 2-3 चीज़ें रह गई, मैं इजाफा कर दूँ जी। एक ये कि इमरान खान ने हाल ही में एक बयान दिया था जी कि इस केस का फैसला उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मुझे कन्विक्ट नहीं कर दिया जाएगा इन दी 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस में। जब वो हो जाएगा तो फिर जज जो है वो इसका फैसला दे देंगे हुकूमत के हक में। मगर और काजी फायजी सा इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। आज उन्होंने फैसला दे दिया और वो फैसला आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि वो खान साहब के हक में भी है कि अब खान साहब के ऊपर जो नैब के केसेस थे वो भी नहीं चल सकेंगे, बिकॉज जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो तो मतलब कोई नहीं केस चल सकते उनके ऊपर। तो अब ये इस किस्म के इश्यूज बन चुके हैं। खान साहब जो कन्वीनियंट होता है वो बात कर देते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि NRO उनको मिल गया है जी, NRO 2 मिल गया और क्या इनको जो फैसिलिटी मिल गई है या सहूलत मिल गई है उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जज हजरात ने जो फैसला किया है वो ये कहा है कि जो बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया था जी, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर दिया था कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जी। तो यहाँ इन्होंने ये कहा है कि कोई वायलेशन नहीं हुई फंडामेंटल राइट्स की या इस किस्म की चीज़ थी, ऑर्डिनरी तरमीम है। पहले 10 करोड़ रुपए के ऊपर था, अब 50 करोड़ के ऊपर कर दिया। अगर उस वक्त 10 पे इतराज़ नहीं था तो 50 पे क्यों इतराज़ है? या तो कोई क्राइटेरिया 10 करोड़ का होता तो उसके ऊपर जो होंगे वही देखे जाएंगे या उससे कम होंगे जो देखे जाएंगे एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, कानूनी फ़ैसला है। अब आपको पसंद आए या ना पसंद आए, कोई छुटता है, कोई पकड़ा जाता है, ये तो अलग बात है। मगर देखिए, आपने कहा कि इमरान खान और PDM गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ये केसेस, एक्चुअली मुशर्रफ के ज़माने में नैब बनी थी जी। और जब ये नैब बनी थी तो ये सियासतदान जो थे उस वक्त के, उसमें इमरान खान तो नहीं था, नवाज शरीफ की पार्टी थी और पीपल्स पार्टी थी, इन्हीं को धरा था इनके अंदर। और उसके बाद बहुत से इस किस्म के इश्यूज भी हुए और बड़ी नैब के अंदर करप्शंस भी और इनकॉम्पिटेंसीज भी नज़र आई। उस वक्त जनरल्स यूज्ड टू रन नैब, वो तो बाद में सिविलियंस को इन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया और अब
तो इस किस्म की सिचुएशन है। जजेस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट का हक है वो कानून बनाए जी। हम कौन होते हैं उस कानून को चैलेंज करने वाले? गेट कीपर का किरदार हम गेट कीपर्स नहीं हैं पार्लियामेंट के। ये मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना आयशा, हम कहते हैं कि जजेस आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बंदयाल साहब ने किया सारा वक्त यही तो इल्ज़ाम था उनके ऊपर। एक जजमेंट नहीं, काफ़ी जजमेंट थी जिसके अंदर उन्होंने आइन लिखनी शुरू कर दी थी, और वो आइन इस तरीके से लिख रहे थे कि इमरान खान को फ़ायदा हो रहा था और PTI को फ़ायदा हो रहा था। तो अब ये जो जजमेंट है इसके अंदर बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि हम 2-3 बातें कही है ना जी। पहली बात तो ये कही है कि हम कौन होते हैं गेट कीपर पार्लियामेंट के। एक्चुअली पार्लियामेंट गेट कीपर है मुल्क का, ठीक है। पहली बात तो ये, तो हमें ये लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कानून को जी। जो कानून वो बनाते हैं उसका हक है। अगर ये कानून बनाते हैं और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कोई कानून बना देते हैं, दोनों कानून जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा। तो इस पार्लियामेंट ने बनाए वो अपनी मौक़िफ़ चेंज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ पार्लियामेंट आ सकती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस राइज कर सकती हैं। तो दूसरी बात उन्होंने एक और बड़ी अहम की है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर एक ऐसा कोई केस आता है जहाँ कुछ शक शुबा है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में है, तो हमें जो फैसला करना है वो हम पार्लियामेंट के हक़ में करें, उनके ख़िलाफ़ ना करें। देखिए कितना बड़ा बयान है ये। बिल्कुल। तो ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, नॉट सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये फिलॉसफी जो है इसको आर्टिकुलेट किया गया। और आइन के अंदर भी यही फ़लसफ़ा है। वो तो थोड़े गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम and stands above parliament. तो इसलिए I think this is a good judgment for these reasons. अच्छा। देखिए पार्लियामेंट जो भी हो, गंदी हो, अच्छी हो, रिग्ड हो, नॉन रिग्ड हो, आफ्टर ऑल ये कोई नई बात नहीं है। कौन सी पार्लियामेंट आज तक हुई है जिसको सारी कौम ने एक्सेप्ट किया है? हर एक के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि ये रिगिंग की रिज़ल्ट है ये पार्लियामेंट। अगर 90 की दिहाई में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की पार्लियामेंट्स को इल्ज़ाम लगता था कि वो रिग्ड है, तो मुशर्रफ की पार्लियामेंट के ऊपर भी लगा, जनरल ज़िया की शोदा क्या था वो मजलिस शूरा जो था उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी के ऊपर भी लगा। तो क्या है इस मुल्क में, एवरी टाइम यू हैव एन इलेक्शन इल्ज़ाम लगता है ऑफ रिगिंग। बांग्लादेश ने भी रोना धोना इसीलिए किया था। तो अब बात यह है कि अगर इलेक्शन में रिगिंग ना हो तो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हो जाती है। कुछ ना कुछ ट्यूनिंग चलती रहती है। तो अब एक दफ़ा हुकूमत बन जाए तो उसको फिर गिराना नहीं चाहिए, उसको फिर अपने 5 साल पूरे करने देने चाहिए। अच्छा। बिकॉज कोई भी यहाँ सेक्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। मगर कोई स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए इस मुल्क में, और जब वो नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर इंटरवेंशन हो जाती है मिलिट्री की। वो आते हैं 10 साल बैठ जाते हैं, उनको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता, वो PCO निकाल देते हैं, जजेस फारग हो जाते हैं, अपने जजेस ले आते हैं। तो फिर ये फ़ायदा क्या है इससे कोई झगड़ों का? इट्स टाइम वी सैट डाउन एंड एस्टैब्लिश सम रूल्स ऑफ द गेम, इसके अंदर आइन अपनी जगह पे, जुडिशरी अपनी जगह पे, पार्लियामेंट अपनी जगह पे। या तो हो ना हम कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट इज़ प्योर, पार्लियामेंट इज़ प्योर, जुडिशरी इज़ प्योर, ब्यूरोक्रेसी इज़ प्योर, और इनको अगर आप हिलाएंगे तो गड़बड़ होगी। ऐसी सूरत हाल नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है ही नहीं है। नोवेयर इन द वर्ल्ड आर इंस्टीट्यूशंस प्योर, इट्स मोर और लेस प्योर और मोर और लेस इम्प्योर। और हमारे यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि जिसके ऊपर दाग ना लगा हो। किसी न किसी स्टेज पे बड़े सीरियस दाग लगे हैं जिनको आप स्टेन रिमूवर के साथ भी नहीं रिमूव कर सकते। वो कहते हैं ना कि लेमन एंड बेकिंग सोडा डाल दें और विनेगर डाल दें तो उसके साथ सारे स्टेन्स जो है रिमूव हो जाते हैं। यहाँ नहीं होते रिमूव, तारीख में लिखे जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे करने की कोशिश भी बहुत कम हुई है ना, जब दाग मिटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ एक भुट्टो रेफरेंस में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इजाला करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात आगे नहीं बढ़ी। नहीं, वो रिमूव इस तरीके से करते हैं कि उनके खिलाफ जो आपने बैड फैसले दिए होते हैं, फिर अंडर प्रेशर आके अपना फैसले को रिवर्स कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी है। वो देर 10 साल लग जाते हैं। वैसे आपने ये अच्छा याद करवाया कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ही याद किया था कि ये नैब अमेंडमेंट्स केस का फैसला नहीं आ रहा, और हैरत अंगेज बात, फिर उसके बाद कॉज लिस्ट जारी हुई और ये फैसला हो गया। अब उन्होंने जो इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू किया, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे कि उन्हें गलत फहमी हुई थी, उन्होंने जिस बात में आके ये बयान दे दिया, क्योंकि जाहिर है वो दूसरी तरफ जाएंगे ना, क्या NRO दे दी।